भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आप सबको मेरा तरफ से प्रणाम देना चाहता हूं। सबसे पहले हमारे बीच में मंच पर विराजमान मेरा पुराना साथी, जिन्होंने त्रिपुरा को बहुत दिनों तक संभाला है, बिप्लब देव जी, और आपके यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय जननेता डिप्टी चीफ मिनिस्टर जिष्णुदेव बर्मन जी, और कलकत्ता से पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बहुत ही दमदार के साथ आगे काम करने वाला शुभेंदु अधिकारी जी, और त्रिपुरा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य जी, जनरल सेक्रेटरी टिंकू रॉय जी, दूसरा जनरल सेक्रेटरी किशोर बर्मन जी, पार्टी के अन्य साथियों, भाई और बहनों, मैं थोड़ा लेट से पहुंचा। आजकल दिल्ली से निकलने के लिए सुबह 7 बजे निकलना था, लेकिन मौसम फोगी के कारण, बहुत ही आजकल फोग रहता है, तो आने में लेट हुआ। लेकिन जब आपके बीच में आया जन विश्वास यात्रा में सम्मिलित होने के लिए, मैं 1-2 बातें आपको जरूर कहूंगा। वैसे तो त्रिपुरा में मैं बहुत बार आए, लेकिन खास करके 1987-88 में मैं उस समय जब शायद क्लास 11-12 में थे, तो यहाँ खेलने के लिए आए थे। स्पोर्ट्स का एक बड़ा टूर्नामेंट हुआ था अगरतला में। तो उस समय त्रिपुरा के जो यहाँ का जो व्यवस्था है, यहाँ के लोगों को मिलकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन क्योंकि मैं बचपन से थोड़ा सा डेवलपमेंट, पॉलिटिक्स, ये सब में थोड़ा इंटरेस्ट रखता था, तो उस समय कांग्रेस के सरकार और सीपीएम के उसके बाद लंबी सरकार चली, तो त्रिपुरा का जो एनर्जी है, त्रिपुरा का जो ताकत है, वो डेवलपमेंट के रूप में दिखाई नहीं दिया। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन लोग तो अच्छे हैं, लेकिन डेवलपमेंट तो इतना दिखाई नहीं दिया। तो हम लोग तब से सोचता था कि कब त्रिपुरा में अच्छा सरकार, यहाँ त्रिपुरा के जनता को सेवा करने का मौका मिलेगा। मैं भी काफी जवान समय से पॉलिटिक्स में था, तो हमारा नॉर्थ ईस्ट में कहीं भी बीजेपी था नहीं उस समय, सब जगह कांग्रेस था, और यहाँ त्रिपुरा में कम्युनिस्ट पार्टी का सरकार बहुत साल तक चला। लेकिन हम लोगों ने मेहनत किया, और धीरे धीरे देखते देखते आज नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा समेत पूरे 8 के 8 नॉर्थ ईस्ट में या तो पूर्ण रूप से बीजेपी का सरकार चल रही है, या गठबंधन का सरकार चल रहा है। हम लोग तो सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि उस समय बीजेपी का इतना ताकत होगा नॉर्थ ईस्ट में। तो पिछले जब असेंबली इलेक्शन में बिप्लब देव जी मुख्यमंत्री बने, उस समय तक देखिए त्रिपुरा का क्या हाल था, और तब से लेकर के अभी का बीच में पिछले 4.5 साल में जो चेंजेस आया, वो आप लोग खुद देख रहे हैं। मुझे लंबा बोलने का जरूरत नहीं है। अभी शुभेंदु अधिकारी जी जो बता रहे थे, नरेंद्र मोदी जी के सरकार आने के बाद क्या क्या हुआ, ये भी आपको बता रहे थे। अभी वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री मानिक साहब आने के बाद और क्या क्या कार्यक्रम हुआ, वो भी डिटेल आपको आपके लोकल
बीजेपी के नेतृत्व ने आपको बताया होगा। मैं ये लंबा चौड़ा डेवलपमेंट का गुण नहीं गाऊंगा क्योंकि वो सब आपको मालूम है। दो बातें मैं जरूर कहना चाहता हूं जो थोड़ा इमोशनल, नॉर्थ ईस्ट का जो सेंटिमेंट है, नॉर्थ ईस्ट का जो दृष्टिकोण है, मैं उसको बहुत ही संक्षेप में आपके सामने में रखना चाहता हूं। नॉर्थ ईस्ट का होने के नाते मैं खुद नॉर्थ ईस्ट से हूं और नॉर्थ ईस्ट से कैबिनेट में एक मिनिस्टर होने के नाते मेरा कुछ जिम्मेदारी बनती है। हम लोग मैं तो पार्लियामेंट में काफी साल से लोकसभा में हूं और पार्लियामेंट में जब हम लोग अपोजिशन में थे तब क्या हाल था और आज क्या परिस्थिति है वो भी जानना जरूरी है। खास करके जो हमारा यंग युवाओं को इसका जानकारी होना जरूरत है। उस समय नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है उसके एमपी कमती होता है। त्रिपुरा में सिर्फ 2 एमपी है, हमारा अरुणाचल प्रदेश में भी 2 एमपी है, सिर्फ मणिपुर में भी 2 एमपी है, मेघालय में भी 2 एमपी है और बाकी नागालैंड में 1, मिजोरम में 1, सिक्किम में 1 एमपी और असम में 14 एमपी है। तो उस समय जब कांग्रेस सरकार चलता था दिल्ली में और कम्युनिस्ट का सपोर्ट से, कम्युनिस्ट और कांग्रेस का जब घाट था, उनका सरकार था, अलायंस था, तो वो लोग कहते थे नॉर्थ ईस्ट के बारे में कि नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा ध्यान देने की कोई फायदा नहीं है, वहां पॉलिटिकल ताकत नहीं है, वहां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बहुत कमती है, वहां क्या पॉलिटिकल बेनिफिट मिलेगा। इसलिए प्राइम मिनिस्टर भी बहुत मुश्किल से सपना में आया, जैसे 5-6 साल के बाद एक बार प्राइम मिनिस्टर हमारा नॉर्थ ईस्ट आते थे। हमने बहुत ही जोश के साथ पार्लियामेंट में भी बहुत हंगामा किया था हम लोगों ने कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए। नॉर्थ ईस्ट भी भारत का बहुत इंपॉर्टेंट एक रीजन है, बहुत महत्वपूर्ण अंग है। नॉर्थ ईस्ट की तरफ थोड़ा सा नजर रखिए। कितना चिल्ला करके हम लोगों ने पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर हम लोग कहते थे, लेकिन कोई सोनिया गांधी, कोई मनमोहन सिंह, उससे पहले जितने भी कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री थे, उनका कोई ध्यान हमारा नॉर्थ ईस्ट पे नहीं जाता था। तो हम लोगों ने संघर्ष किया। संघर्ष करते करते हम तो बहुत कम समय में, कम उम्र से हम तो बीजेपी में थे, तो हमने सोचा कि हम इसका बदला जरूर लेंगे। हमने मेहनत किया और आज जब बीजेपी नॉर्थ ईस्ट में पूरा फैल चुका है, जड़ में मजबूत पकड़ चुका है, तो आज नॉर्थ ईस्ट को किसी का मोहताज नहीं है। नरेंद्र मोदी जी का लीडरशिप में बाकी देश से भी ज्यादा तेजी से हमारा नॉर्थ ईस्ट अभी आगे बढ़ रहा है। अभी यहाँ कोई हाईवे का, गांव का रास्ता का, अलग अलग स्कीम्स जितना चल रहा है वो सब आप लोग देख लीजिए। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा किया, हम लोग जब पहला मीटिंग 2014 में जो पहली बार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मीटिंग हुआ था, उस समय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने डिक्लेयर किया कि इंडिया तभी आगे बढ़ेगा जब नॉर्थ ईस्ट आगे बढ़ेगा और कोई भी स्कीम सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट में लागू होना है, उसके बाद देश भर में लागू होना चाहिए। तो नॉर्थ ईस्ट प्रायोरिटी में चला गया। उससे पहले हमारा नॉर्थ ईस्ट को पूछने वाला दिल्ली में कोई नहीं था। आज हम लोग 5 मिनिस्टर हैं। विप्लव देव जी जैसे हमारा सीनियर कलीग आज राज्यसभा में है। हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है और आज कैबिनेट में मैं खुद बैठता हूं और प्राइम मिनिस्टर का हर एक डिसीजन में हम सम्मिलित होते हैं, चर्चा करते हैं और जब भी कैबिनेट मीटिंग होता है, नॉर्थ ईस्ट के लिए सबसे पहला कोई भी स्कीम हो डिस्कशन में लाता है। इसके अलावा हमारे यहाँ के कल्चर, हमारे यहाँ के ट्रेडिशन नॉर्थ ईस्ट को देश दुनिया में
आगे ले जाने के लिए हर एक प्रकार का आज नरेंद्र मोदी जी कदम उठा रहे हैं के नाम में। वो लक्की मैस्कोट मानता है नॉर्थ ईस्ट को। इसीलिए आज ये जो जन विश्वास यात्रा हम लोग निकले हैं, मैं मानता हूं कि आने वाला अब अगले 2 महीने के अंदर में जहां चुनाव हो जाएंगे, तो जब अगले चुनाव होगा आप लोग सिर्फ सुनते थे, अभी तो 5 साल आपने देख लिया है और 5 साल देखने के बाद यहाँ विश्वास आपको अपने आंखों के सामने में आप देख रहे हैं। मैं तो बहुत ही करीबी से नॉर्थ ईस्ट को बदलते हुए देखा है। जब मैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम थे 2014 में, आपको पता है लोग नॉर्थ ईस्ट आने के लिए डरते थे। दिल्ली में लोग मिलते थे, बंबई में, कलकत्ता में और भी कई जगह में, असम जाएगा, अरुणाचल, नागालैंड, लोग डरते थे। लोग कहते थे नॉर्थ ईस्ट आएगा तो वहां इंसर्जेंसी है, वहां गोली बारूद चलता है, अंडरग्राउंड है, वहां जवान लोग जंगल चले गए हैं, जंगल से बम फेंकता है, गोली मारता है। ऐसा हमारा नॉर्थ ईस्ट का छवि। ब्लू रिफ्यूजी का इशू के लिए भी आए थे। एक बार राजनाथ सिंह जी हम दोनों आए थे सिक्योरिटी रिव्यू के लिए, और एक बार ये बॉर्डर बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर आपका यहाँ अगरतला के पास जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, उसका इनॉग्रेशन भी मैंने ही किया, मेरा नाम अभी भी लिखा होगा उसमें। जब हम शुरू में मिनिस्टर ऑफ स्टेट सिक्योरिटी के लिए आए थे, तब भी यहाँ का सिक्योरिटी हालत ठीक नहीं था। लेकिन देखते साढ़े 4 साल के अंदर में त्रिपुरा के अंदर में कोई अभी सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। अभी सारा जो भी प्रॉब्लम था वो भी सुलझ किया गया है। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट का जो प्रोविजन था वो भी सारा त्रिपुरा से 100% उठाया गया है। अभी अगले बार जो सरकार बनेगा 2023 में, जो भी त्रिपुरा में वो जो 5 साल में हमने फाउंडेशन लगाया है, उस फाउंडेशन के ऊपर में हम बिल्डिंग निर्माण करेंगे। जो स्ट्रॉन्ग हमने उसको एक नई ऊंचाई तक ले जाने में पैदा हुआ हूं, इसी नॉर्थ ईस्ट से मैं आया हूं। इसलिए मेरे संदर्भ में मेरे लिए जो भी करना होगा, मैं आपके साथ में, आपके नेता चीफ मिनिस्टर साहब के साथ, डिप्टी सीएम के साथ, विप्लव जी लीगल एड के लिए कोई भी गरीब को अगर वकील चाहिए, हम बिना पैसा का वकील दिलाने के लिए हम प्लान बना रहे हैं। सारा व्यवस्था देश भर में गांव के गरीब लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए बड़ा योजना जो हमने चलाया है। डिटेल में बात करने के लिए मैं फिर से आऊंगा। आज जन विश्वास यात्रा को हम साथ देने के लिए, समर्थन देने के लिए आपके बीच में आए हैं। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन जो भी मैं आज 2 शब्द आपके समक्ष जो रखा है, उसको और आगे ले जाने के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे ले जाते जाते नॉर्थ ईस्ट को, त्रिपुरा को और भी आगे ले जाने के लिए जो भी संभव कदम है हम उठाएंगे। आप सब बहुत देर से यहाँ इंतजार किया, आप लोग मीटिंग सुना, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और हर एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूँ। आप लोगों का सामर्थ्य से, आप लोगों का मेहनत से यह बीजेपी इतना मजबूत से खड़ा हुआ है।